Hello students, in previous part we have studied about the water pollution, and in this part we will study about how we integrate the wastewater and soil pollution. Next one is case study of integrated wastewater। यानी वाटर हमारा पोल्यूटेड हो जाता है तो उसको किस प्रकार से हम दोबारा ड्रिंकेबल और यूजेबल बना सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजिंग द मिक्स वाटर मीन्स हमारा जो सीवेज वाटर डोमेस्टिक वेस्ट है, जो सीवेज वगैरह है, इन सभी का मिक्सिंग वाटर जो है एक ऐसी प्रोसेस जिसके द्वारा इसको इंटीग्रेटेड किया जाता है। प्रोसेस यूटिलाइजिंग मतलब मिक्सिंग वाटर ऑफ सीवेज बाय नेचुरल और आर्टिफिशियल वी प्रोसीड that is called the integrated of wastewater treatment। This wastewater treatment is proceed by the two processes, foam FOAM, and the second one is eco sanitation या eco centrales। So first one is foam। Foam stand for Friends of Arcata Mars। Friends of Arcata Mars। What is Arcata? Arcata is a small town which is situated along the northern coast of California। Arcata is a small town which is situated along the northern coast of California। The local people of Arcata with the biologists of Humboldt State of University, they have proceeded in a process in which they integrated the wastewater treatment by the two stages। The local people of Arcata with the biologists of Humboldt State of University, integrated the wastewater by two stages। मीन्स लोकल पीपल ऑफ अरकाटा के और जो हम्बलबर्ट स्टेट ऑफ यूनिवर्सिटी के बायोलॉजिस्ट है उनके साथ मिलकर के उन्होंने इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर का जो ट्रीटमेंट था उसको इंटीग्रेटेड मतलब मॉडिफिकेशन करके दो स्टेज में उसको क्लियर किया। फर्स्ट वन इज इट इज अ कन्वेंशनल साधारण सा तरीका जिसमें सेडिमेंटेशन किया मतलब वाटर को पास आउट सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड क्लोराइजेशन ट्रीटमेंट इज प्रोसीड। इट इज द कन्वेंशनल of sedimentation, filtering and
क्लोरीन ट्रीटमेंट। तो इसके बाद भी इतनी प्रोसेस करने के बाद आफ्टर दिस प्रोसेस, मतलब क्या प्रोसेस, सेडिमेंटेशन, फिल्टरिंग एंड क्लोरीन ट्रीटमेंट के बाद भी इसमें कुछ हैवी मेटल्स के पोल्यूटेंट डिसॉल्व रहते हैं। आफ्टर दिस प्रोसेस सम pollutant like as heavy metal remain dissolved in this water। इतना ट्रीटमेंट करने के बाद भी वाटर के अंदर जो डिजोल्व फॉर्म है हैवी मेटल के जो पोल्यूटेंट डिजोल्व रहते हैं होते रहते हैं। टू कॉम्बैट दिस न्यू अप्रोच प्लास्टिक, यानी इसके डिजोल्व होने के बाद कुछ ऐसी प्रोसेस जिसके कारण से इजी हैवी मेटल डिजोल्व पार्टिकल्स को पोल्यूटेंट को रिमूव किया जाता है। दिस इज द कन्वेंशनल मेथड एंड द सेकंड वन इज द बायोलॉजिस्ट arrange a series of, आप कह सकते हैं अरेंज 6 कनेक्टेड सीरीज in 60 hectare of marshland। मार्सलैंड जो 60 हेक्टेयर का, वहां पर 6 कनेक्टेड सीरीज 6 बड़े बड़े टैंक्स वगैरह बनाते हैं जिसमें से वाटर को, जो अनट्रीटेड वाटर है उसको पास आउट करते हैं और उसमें धीरे धीरे प्रोसेस से जो डिजोल्व अमाउंट में है, अनडिजोल्व है, उनको रिमूव किया जा सके हैं। एट लास्ट द वाटर शुड बी इंटीग्रेटेड। तो ये 6 जो मार्सलैंड होती है, इस मार्सलैंड में क्या किया जाता है, कुछ बायोलॉजिस्ट के द्वारा प्लांट्स, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया आवास सीडेड in these marshland या in this marshland the plants, algae, bacteria and fungi were seeded। As the water flow, these bacteria, plants, fungi, the water, जो ये जो सब्सटेंस हैं ये क्या करते हैं, जो वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में तो पार्टिकल्स में कुछ उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, कुछ का एसिमिलेशन कर देते हैं और उसको पास आउट करते समय उसको साफ कर देते हैं। तो वाटर फ्लोज, कौन सा वाटर, जो सीवेज वाटर है, अनट्रीटेड वाटर है, through these plants with algae and fungi, bacteria absorb or assimilated the waste, and the wastewater should be integrated। These are the two forms, and the group of people with the biologist of Arcata is known as FOAM, Friends of Arcata Mars। The group of people with the biologist of Arcata are known as FOAM, Friends of Arcata Mars। Nowadays in this marshland there are the huge biodiversity can be found, in which plants as well as some insects and birds will also present here। Nowadays
are many biodiversity of plants and birds can be seen in this area. This is the form system. And the second one is eco sanitation, eco sand toilets भी बोलते हैं. Second one is eco sanitation. इको सैनिटेशन के अंदर ह्यूमन एक्सक्रीटा जो है उसका ट्रीटमेंट करना. ह्यूमन एक्सक्रीटा को कंपोस्ट में चेंज करके ये जो नेचुरल कंपोस्ट होती है जिसके कारण से केमिकल जो नीड फील्ड के अंदर उसकी अमाउंट जो नीडनेस है उसके अमाउंट को रिड्यूस कर सकती है. उसके साथ साथ ह्यूमन एक्सक्रीटा उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं और यूटिलाइज भी कर दिया जाता है. तो इस प्रकार की इको सैन जो टॉयलेट्स हैं दोज आर वर्किंग इन द मैनी एरियाज ऑफ केरला एज वेल एज इन श्रीलंका. इट इज द प्रोसेस of treatment of human excreta in compost और composting. एक तो कंपोस्ट बना रहे, दूसरा उसका यूटिलाइजेशन कर दिया जाए जिसके कारण से हमारे इन्वायरमेंट को किसी प्रकार का पोल्यूटेंट या पोल्यूशन ना पास कर सके. The human excreta which is turned into natural compost. This natural compost reduce the need of chemical compost. यानी हम केमिकल कंपोस्ट लेवल्स के स्थान पर इसका यूटिलाइजेशन कम कर दिया, केमिकल कंपोस्ट का नेचुरल कंपोस्ट का यूज किया जाए जिसके कारण से हमारे फील्ड की जो सोइल वगैरह उसको किसी प्रकार के हार्म ना हो या उसमें किसी प्रकार पोल्यूशन ना काज करे. दिस process is called eco-sand toilets. मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा का यूज करके कंपोस्ट में चेंज कर देना. तो इस प्रोसेस क्या होता है इको-सैंड टॉयलेट्स which are working in many areas of Kerala and Sri Lanka. जिसके कारण से ह्यूमन एक्सक्रीटा भी वाटर के अंदर मतलब मिक्सिंग ना हो जिसके कारण से वाटर वेस्ट ना काज करे. These are the two methods by which we can integrate the waste water treatment. And the next one is soil pollution. Soil pollution. As we know that what is soil pollution? What is pollution? The undesired chemical, biological and physical change in soil है तो soil pollution, water है तो water pollution, air है तो air pollution. The undesired physical, chemical or biological change in soil is called
soil pollution. Soil pollution is occurred due to the mixing of some solid waste, just like as municipal waste, hospital waste, electronic waste, liquid waste. As such. The soil pollution may occur due to the mixing of solid or liquid waste. Solid waste from the municipal, hospitals, and electronic waste. We will study about this solid waste which was spread from spread into the soil by the municipal, hospitals, and electronic waste in the next part.